अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अर्दी क्रमलिंग एसएमआर। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये तब का वैसी पड़ा हुआ है, इसको मैंने क्रम्बल करना है और क्रम्बल नहीं करना, शेप मेकिंग करनी है। ये स्लैब्स भी ड्राई हो गई हैं और मड भी ड्राई हो गई है, मगर ये ऐसी सॉफ्ट बनी है कि उठाने में ही टूट रही है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। तो कोई अगर मुझे देख रहा हो और जानता हो कि इतनी सॉफ्ट क्यों बनी है और इसको थोड़ा सा मुझे ऐसा करना है कि शेप में तो रहे। ये मैंने ज़मीन पे रखी हुई थी सारी, ये ऐसी उठी है टूटी फूटी। हम इसके ड्राई होने का वेट करूँगी और इसको करना है हमने क्रश। ये है ब्लैक सैंड वाला टेक्सचर, इसमें हमने कलर ऐड किया था कलर के बाद से, और 2 किलो सीमेंट, 1.5 किलो के करीब सीमेंट ऐड की थी। बहुत हार्ड हुआ हुआ है, खैर बाकी सब वही टेक्सचर्स हैं। तो ये देख लें, ये ज़मीन से लगा हुआ है, इसको निकालता है। ये है येलो सैंड। थोड़ा सा ट्राइपॉड नीचे कर लो, ठीक हो गया। मेरा ट्राइपॉड बिल्कुल ही टूट गया। अच्छा, कोई कह रहा था आपके पास जो फ्लावर वाली टोकरी है, आप उसकी शेप बनाएं तो फ्लावर शेप बनेंगे। नहीं बनेंगे जी। ये देखें, ये शेप उसी से बनाई है, किसी ज़मीन से चिपकी हुई है। और दूसरा ये कि इसमें तो पानी खैर ज़्यादा ऐड हो गया था, इसलिए चिपक गई है। और दूसरा ये कि वो फ्लावर है ना, वो सिर्फ बाहर ज़ाहिरी फ्लावर है, अंदर से शेप गोल ही निकलती है। ये मैंने उसी से बनाई है टोकरियाँ, ठीक हो गई। ये उस टोकरी से ही बनाई थी शेप, सही है। तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, बस ये तो निकलने का नाम है मेरा। डैम पे रख दूँ, उठा के ऊपर रख दूँ, ड्राई हो जाएगी। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। इसको नीचे रख देती हूँ ना, अब इसको निकालते हैं। इस पूरे के पूरे स्लैब को ऊपर रख देंगे। इनको क्रम्बल कर लेते हैं। इस शेप को क्रम्बल करते हैं। कल 2 दिन में छत पे नहीं आई हूँ। रीज़न यही था कि वीडियो रिकॉर्डेड थी और कल वाली कोई भी रिकॉर्ड नहीं थी। आई नो, कल ब्लॉग भी नहीं आया यहाँ पे अर्दी क्रमलिंग पे, वीडियो भी नहीं आई क्योंकि कल आने का टाइम नहीं मिला, कल हम बिज़ी थे। ये देखें, ये पत्थर देखें, ये पत्थर है क्या? ये देखें, ये इतना बुरी तरीके से मुझे चुभा है ना, बदतमीज़। आज क्रशिंग भी होगी, शेप मेकिंग भी होगी, सब होगा। सही हो गया। अब इसकी शेप मेकिंग करके फिर आपसे मिलती हूँ। स्टे कनेक्टेड। चलें जी जनाब, ये मैंने शेप बना दी है। चोटू सी ये वाली शेप बनाएंगे। ये मुझे बड़ी प्यारी लगी थी, हमने कुछ खाया था तो उसके बाद ना ये मैंने कहा इसको मैं फेंकूंगी नहीं, इस कंटेनर को मैं काम में ले आऊँगी। तो ये इससे छोटी सी शेप बनाएंगे। छोटू नहीं है, अच्छी है, मगर ये इस तरह का छोटा रेक्टेंगल टाइप का बना है। अच्छा जी, ये देख लीजिए, ये है वाइट स्टोनी सीमेंट वाला टेक्सचर, जो उसकी मैंने वो नहीं आया की थी, पूरा टेप को मैंने जो है पीसेस में डिवाइड करके रखा था, चंक्स में। ये वो है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा ऐड ऑन हो गया था तो मैंने इसकी स्लैब बना दी। अब देखते हैं कैसा बनता है। अब चलते हैं, इसके बारे में एक वो क्लियर कर दूँ मैं लोगों की, तभी मैंने इसको बनाया नहीं ऑफ द रिकॉर्ड। मैंने इसकी तो मैं सबके सामने ही क्रम्बलिंग करूँगी और सबके सामने। ये देख लें,
ये क्या है, ये चंक। चल आपको इससे भी अंदाज़ा नहीं होगा ये लम्स क्यों हैं इसमें। लम्स छत वाले टेक्सचर में ही होता है ना, ये किस में होता है? मुझे अब ये क्लियर कर दें ये छत वाला टेक्सचर है या नहीं है, ये बता दें। ये लम्स टूट तक नहीं रहे, सही है। और ये मडी सा टेक्सचर आपको नहीं लग रहा? नहीं लग रहा ये आपको मडी सा है ना ये, क्योंकि जब बारिशें हुई थी मेरी मड बहुत सारी जो है ना बह गई थी। आपको याद होगा मैं एक लेकर आई थी वहाँ से, कौन थी, अपनी नर्सरी से मैं लेकर आई थी। ये देख लें ये चंक मैं नर्सरी से लेकर आई थी, तो आपको याद होगा कि वो जब मैंने उसको भिगो के रखा था, उसके बाद जो है ना वो टब में ही थी और वो बह बह के वो मेरे साइड छत पे फैल गई थी। अभी जब मैंने झाड़ू निकाली है तो उसके बाद ये प्योर आपको ओशन सैंड कहाँ से लग रही है, ये देखें ये लम्स, ओशन सैंड में इतने लम्स, ये देखें। अब मैं इसको क्या करूँ, ये मैंने क्रश करने थे, मैंने कहा पहले मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि ये मडी सा टेक्सचर है। कलर इसका दूर से सही आ रहा है, करीब से ऐसा आ रहा है। ये देखिए कलर भी कितना इसका रिच ब्राउनिश टाइप का है। और मैं मतलब काली डर्ट इसमें ऐड हुई है, डर्ट भी है मेरी छत पर, डर्ट निकली थी इस दफ़ा, क्योंकि इस दफ़ा मैंने पहले ही जो उसको मड थी मेरी समेट के रख दिया था, तो सिर्फ डर्ट निकली थी, डस्ट निकली थी, सॉरी। ये मड थी, ये पूरी बह गई थी। उसके बाद से ये ऐसी सॉफ्ट सी हो गई, पहले हार्ड हुई, सैंडेड हो गई थी, फिर सॉफ्ट हो गई। तो ये अजीबोगरीब मामला चल रहा है इस। अच्छा खैर, ये किसी का सवाल था, उसको मैंने जवाब दे दिया। मैंने इसके लिए अभी तक इसलिए इसकी शेप नहीं बनाई। ये देख लें स्ट्रक्चर को, बेइंतहा हार्ड हो गया। और किस लिए हार्ड हुआ है ये इससे ही पूछें, मुझे तो नहीं पता क्या पर्पस है इसका हार्ड होने का। मैं अपने ट्राइपॉड से बहुत परेशान हूँ, गिफ्ट कर दीजिए। कौन ही करेगा, अभी अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ गिफ्ट करते हैं। ये थोड़ा सा सही लगा मुझे, इस बॉल को देखते हैं। हार्डनेस है, सही है। ये ईंट मैंने घर में खुद बनाई थी, तकरीबन इसको भी 1 साल हो गया इस ईंट को बना। ये मैंने इसीलिए ही बनाई थी कि ये उठाने में आसान है और साथ साथ जो है ना सब क्रशिंग बड़ी अच्छी कर सकते हैं। और जब बारिशों का मौसम था तो ये मैंने शीट पे भी रखी है, ऑल इन वन थी मेरी ईंट। काइंड ऑफ दिस, इसको हमने इसी तरह क्रश करना है, क्योंकि इसमें 1.5 किलो के करीब मैंने सीमेंट डाली थी। अभी मैं इसकी हार्डनेस भी निकालूंगी, क्योंकि ये ऐसा टेक्सचर हमें नहीं चाहिए। इसकी हार्डनेस निकाल के और इसकी मैं एक ब्लैक डर्ट बनाऊंगी। ठीक हो गया। अच्छा मैं ये क्लियर कर दूँ, ये कौन सा वाला टेक्सचर है। ये वो वाला टेक्सचर नहीं है जो बहुत ज़्यादा डस्टी है, ब्लैक कलर का। जब मैंने बड़े वाले ईंटें रख के स्लैब्स रखी हुई थी, उनमें सबसे लेफ़्ट हैंड पे जो होता था, करी मैंने कहा कालापन ख़त्म हो रहा है, सीमेंट ऐड करी तो ये भाई साहब इतने ज़्यादा काले हो गए कि मुझे ये काला रंग बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। इसको मैंने डल करना थोड़ा सा, और साथ ही साथ ये कि इसकी मैंने मड भी निकाल लेनी है, ये हार्डनेस निकाल के मड भी निकाल लेनी है इंशाल्लाह। कब करती हूँ ये तो मुझे ख़ुद भी नहीं पता। चले जी, बोर हो जाएंगे आप लोग, इसको मैं बाद में ही करती हूँ। कितना हार्ड है ये देख लें। चलें सही है, अब करते हैं क्रम्बलिंग। रेड वन की करते हैं, काफ़ी दिनों से क्रम्बल नहीं हो रहा, कुछ चीज़ नहीं हो क्रम्बल करने के लिए। चलें जिसको इसमें करते हैं क्रम्बल। ये हटा लूँ मैं यहाँ से, लेकिन ज़मीन इस तरफ रख के करते हैं। हाँ, क्या थंबनेल आ रहा। ओके जी, फुल डस्टी और ड्राई है, बट
बट उसकी वीडियो का टाइम नहीं मिल रहा। अभी भी आप वाइट वाले को देखिएगा, हालांकि माइक लगा के मैंने उसकी क्रम्बलिंग की है। अगर आप उसको भी देखिएगा, उसमें भी कितनी ज़्यादा जो है ना आवाज़ आ रही है। इनकी ग्रिल लग रही है सामने बराबर वालों की ना। इसे ग्लास शिफ्ट अमल करते हैं, फिर उठते हैं यहाँ से। चलिए जी जनाब, इसको जो है ना हम ये देखें ना कितनी ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा डस्ट वगैरह है। बाकी को ना मैं साइड पे करके और फिर इसकी शेप मेकिंग कर देती हूँ ताकि ये भी ड्राई हो जाए। इसकी बारी ही नहीं आके दे रही है, ऐसा इस पर हुआ है कुछ तो मसला है, कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ, आप लोग को साथ साथ थोड़ा दिखा भी दो। आप लोग को तो ना सब दिखाया करो, कुछ क्या कोई शय नहीं नाकारा कुदरत के कारखाने में। तो ये भी वाली मिसाल है। एक कारखाना नहीं, नाकारा काम नहीं है, करामत काम है, मगर मुझे कहाँ है, मुझे ये लगता है कि कोई बोर ना हो जाए ना, तो इसलिए हम अपन लोग ये काम करते ही नहीं। अपन लोग अपन तुपन किपन बिस्मिल्लाह। पता नहीं, मैं ना मेरे एक फोबिया है, मैं ना ट्राईपॉड के उस तरफ बैठ के ना, लाइक उस तरफ यहाँ बैठ के मैं काम नहीं कर सकती। ट्राईपॉड यहाँ हो, मैं वहाँ बैठ के काम नहीं कर सकती। मुझे फोबिया ये यूँ है कि मैं जब कुछ रखती हूँ ना वो गलत हो जाता है। मैं हाथ में ले लूँ फ़ोन, सही है, मेरा फोबिया है ये कि मैं जब रखती हूँ ना, मतलब यहाँ सामने रख लूँ ना ट्राईपॉड को और ख़ुद इस तरफ बैठ जाऊँ, मेरी रिकॉर्डिंग हमेशा ऑफ हो जाती है, वीडियो रुक जाती है, कोई ना कोई ऐसा मसला ज़रूर होता है। इसके बाद मैं कहती हूँ काश मैं उस तरफ ना रखती, मेरी वीडियो ज़ाया हो गई है, मेरा ब्लॉग ज़ाया हो गया है, मेरी अरेंजमेंट ज़ाया हो गई। तो उस काश से बेहतर है ना कि हम कुछ उस काश तक पहुँचे ही नहीं। तो मैं बिल्कुल यहाँ अपने ट्राईपॉड के इस तरफ ही रहती हूँ। ये मैंने नोट किया, बहुत से समाज हैं ट्राईपॉड के उस तरफ बैठ के भी काम कर लेती हैं। हेड्स ऑफ है उनको भाई, कि उनको पता कैसे चलता है। और मैं कुकिंग वगैरह के चैनल भी देखती हूँ ना, वो भी कैमरे को कहीं भी रख के काम कर लेते हैं। उनको ये नहीं था कि कभी कैमरा ऑफ हो जाएगा, और होता भी होगा उनका कैमरा ऑफ, उनको पता नहीं फिर क्या करती होंगी क्या नहीं करती, रिकॉर्ड करती होंगी क्या करती होंगी। हमारा तो ये ना, हमारा एक दफ़ा क्रम्बल हो गया टेक्सचर, इसको फिर आप जोड़ नहीं सकते, ना इसमें जोड़ कर सकते ना इसमें तोड़ कर सकते। तोड़ तो कर सकते हैं पर इसको जोड़ नहीं सकते कि आप जोड़ के दोबारा वही चीज़ दोबारा रिकैप आप कैप्चर करें। समझ तो रहे होंगे ना मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता। अब यहाँ से करते हैं क्लीनिंग। कितना मैस हुआ मतलब इस टेक्सचर का ना। हेलीकॉप्टर दिखाओ, मुझे जहाज़ देखने का शौक नहीं है, मतलब मुझे हेलीकॉप्टर देखने का बहुत शौक है। अगर वो लोग हाथ में दूरबीन लेके बैठे हुए हैं तो कहेंगे ये क्या हो रहा है, ये क्या है। मेरे पास फिर क्या पता छत पे कि किसी दिन रुक कर पूछ। अरे यार, हम SMRs को कितनी ज़्यादा टेंशन होती है ना, ख़ानदान वालों की टेंशन, दूसरे सामने वालों की टेंशन, सामने वाले देख रहे तो क्या सोच रहा होगा। ओए होए कितनी टेंशन है हमारी ज़िंदगी में। क्या रिच रेड कलर है यार, मेरी रेड सैंड के कलर बहुत प्यारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बारहा बता दूं कि कराची में रेड सैंड नहीं मिलती, किसी को मिलती हो तो मुझे गिफ्ट कर दें, मैं माइंड नहीं करूँगी, सही है। मुझे गिफ्ट कर दें। रेड सैंड नहीं मिलती
रेड डर्ट नहीं मिलती। रेड डर्ट के नाम पे मैं एक दफ़ा लाई थी, उन्होंने मुझे पूरी ब्राउन डर्ट दी थी। उन्होंने कहा ये पूरी बोरी मिलती है। एक तो बोरी उन्होंने खोल के दिखाई नहीं, हमने बहुत इंसिस्ट किया, उन्होंने खोल के नहीं दिखाई। अंदर जब बोरी खोली है बाद में, तो अंदर से निकला है ब्राउन टेक्सचर, ब्राउन डर्ट। माशाल्लाह, ये हो गया है मेरा सेटअप। इसमें मैं क्रम्बलिंग भी कर सकती हूँ किसी वक्त भी आके, ठीक है। और ये जो है हमारा लेफ़्ट ओवर जो है जितना भी, इसकी हम शेप मेकिंग कर लेंगे, ठीक है। चलें जी, मैं इसकी शेप बना के फिर मिलती हूँ। ओके, स्टे कनेक्टेड। फरमाई, ये हमारा ट्राइपॉड बिल्कुल टूट चुका है, अब मैं इसमें नहीं लगा सकती मोबाइल बहुत रिस्की हो जाएगा, किसी वक्त भी गिरा जाएगा, लेना करे। तो ये है कि हम ऐसे ही चलते हैं हाथ में लेके फ़ोन को और करते हैं ब्राउन साइड की क्रम्बलिंग। ब्राउन साइड के आगे ही क्या रखा है? अच्छा, ये मैसी करने वाला, इसको हटा देते हैं, इसको डाल देते हैं इसमें। ये भी वही है। मसला शुरू हो गया। ब्राउन सैंड, शुक्र है मेरा काफ़ी सारा व्लॉग शूट हो गया, वरना तो ट्राइपॉड ने धोखा दे दिया था। एक हाथ से क्रम्बल भी नहीं हो रहा, मुझे बिल्कुल आदत नहीं है हाथ से क्रम्बल करने की। स्लैब ये ले लेते हैं। कल जो है ना, हमने कहीं जाना है, तो मैं कल की वीडियो सोच रही हूँ आज रिकॉर्ड कर लूँ किसी तरह। इसको ट्राइपॉड पे सेट करके फ़ोन को ना वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। ये है ब्लैक सैंड, ग्रेटी ब्लैक सैंड, जिसकी उस दिन क्रम्बलिंग की थी, वीडियो भी आ गई थी। इसकी मैंने ये बना दी है शेप। अच्छा जी, इसको भी किसी बाउल में क्रम्बल करते हैं, सही है। कुछ लेके आऊँ मैं ब्लॉक बाउल, ये सही है, इसमें कर लेता है क्ले पॉट में। चलो, मैं बैठने के लिए कुछ नहीं हूँ, उससे ऐसे खड़े खड़े नहीं व्लॉग बनेगा जी जनाब। इसकी करते हैं क्रम्बलिंग। फुल डस्टी, सारे माशाल्लाह डस्टी हुए हैं। सबकी वीडियो बनने वाली है, कोई भी ऐसा नहीं जिसकी वीडियो नहीं बनने वाली हो, सब बनने वाले हैं। सिवाय इसके, इसको क्रश करना है, फिर इसकी जो है ना हार्डनेस अलग करनी है, फिर उसके बाद से क्रम्बल करना है। अब यहाँ कुछ है, ये शेप हो सकती है क्रम्बल, लेकिन यार मैं नहीं कर रही, एक हाथ से क्रम्बलिंग हो ही नहीं रही है, जो बात हकीकत है। यहाँ से करते हैं थोड़ी क्लीनिंग। चलो जी जनाब, अब मैं करती हूँ व्लॉग को एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और मुझे बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा।
ठीक हो गया। इसकी जाते जाते क्रशिंग कर देते हैं। क्रशिंग तो इसकी करनी ही थी ना, अव्वल भी और आखिर भी। ये डायरेक्ट बड़े बड़े ये उठा के मैं अगर टब में डाल देती तो इनको डिज़ोल्व होने में काफ़ी टाइम लगता, फिर हार्डनेस कब निकलती। तो मैं इसको डायरेक्ट मैं टब में डाल के जाऊँगी। सही है, पानी भर के मैंने साइड पे रख दिया है। इसकी स्लैब्स भी उठानी थी, अगर अभी ऑलरेडी काम बिखर गया, इसको समेटना, तो उसके बाद ही कोई काम करूँगी मैं। सही हो गया। चलिए ये सारा क्रश हो गया, बाकी का जो रह गया हम उसको टब में ही डाल देंगे, बोले हम सब अपने आप घुल जाएंगे। ठीक है, तो अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिए अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और वो जो रखा हुआ ना बालू मिट्टी, वो बालू मिट्टी सॉरी माय बैड, वो जो रखा हुआ ना छत वाला टेक्सचर, उसकी भी मैंने शेविंग करनी है, इसकी भी करनी है, मतलब इसकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी है, वो देखो मैं आज करती हूँ, बाद में करती हूँ। और बाकी वर्क प्लेस आपको मैं इंशाल्लाह वर्क प्लेस का टूर भी दूँगी। क्या ही टूर है, 2 कदम की तो वर्क अच्छा भाई, इस व्लॉग के नीचे जो हैं बाकी अक्टूबर के लोग रह गए हैं, वो सब कमेंट करते हैं मुझे कि जिसकी बर्थडे है अक्टूबर बॉर्न है, वो सब मुझे इसके नीचे के कमेंट करते हैं कि हमारी बर्थडे फ़लाँ डेट को है, हमारी बर्थडे फ़लाना डेट को है। तो फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी बहन वादा करती है कि कुछ तो करेगी। एंड ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।